दोस्तों आज के वीडियो में ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर देने वाला हूं जो कि आप में से काफी बार व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है, और ये होता है हमेशा रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स को लेके कि क्या रिफर्बिश्ड फोन्स हमको लेने चाहिए या नहीं, मतलब व्हाट्स द सीन अराउंड दैट। वैसे देखो बहुत सारी बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये फैसला आपका सही हो और ज़रूरी नहीं हमेशा ये फैसला गलत हो। तो आज आप वीडियो देते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए, और हम पता लगाते हैं कि भाई रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स जो हैं उनकी एक्चुअल में रियलिटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें ना कोई डाउट नहीं है कि आज की डेट में जो पूरा मार्केट है रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स का ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है। मतलब देखो जब से दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह आए हैं, आपको पता है आपके सामने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह, यहाँ पे मोबाइल फोन्स वगैरह मिलते हैं। अब मोबाइल फोन्स मिलते हैं तो दोस्तों ऐसे में अभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, कई बार रिटर्न भी आते हैं, कई बार कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है मोबाइल फोन्स में। तो आपने देखा होगा कि इनके खुद के ही अपने जो है वो प्लेटफॉर्म सामने आ गए हैं, फिर चाहे वो अमेजॉन रिन्यूड हो, फ्लिपकार्ट का रिफर्बिश वगैरह जो टू गुड वगैरह आता है वो सब भी हो गया। और इसके अलावा बाकी कई सारी कंपनीज जहाँ पे मोबाइल फोन जब से ट्रेंड चला है ना फोन के एक्सचेंज करवाने का, कि नया फोन लेना है किसी ने तो पुराना फोन किसी ने एक्सचेंज पे डाल दिया, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कैशिफाई वगैरह और इस तरह से और काफी सारी कंपनीज आ गई हैं जहां पे रिफर्बिश्ड फोन्स मिल रहे हैं। अब गाइस पहले तो हमको समझना है जरूरी है कि व्हाट इज अ रिफर्बिश्ड फोन। तो देखो रिफर्बिश्ड फोन की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको अगर बताऊं तो वो आप ये समझ लो, कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, ग्रेडिंग उसकी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, बट कुल मिला के आप ये मानो कि एक मोबाइल फोन है जो कि ब्रांड न्यू तो नहीं है। अब वो किसी ने डब्बा खोल के 1 घंटे यूज किया, किसी ने 1 मिनट यूज किया हो, या किसी ने 6 महीने यूज किया हो, यूज किया हुआ फोन है, वो लौट के एक कंपनी के पास आया। कंपनी ने उस फोन को पूरा अच्छे से चेक किया, हार्डवेयर लेवल के ऊपर, सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर, उसको पूरा जब इंश्योर कर लिया कि येस दिस इज ऑल ओके, टेस्टेड, पास, फिर वो रिफर्बिश्ड फोन की तरह सेल पे सामने आ चुका है। अब वहां पे मेंशन्ड होगा ऑफ कोर्स कि जो कंडीशन है वो कैसी है, एकदम ब्रांड न्यू है या नॉर्मल वेयर एंड टेयर है या कुछ कॉस्मेटिक डैमेज है उसमें वगैरह वगैरह। अब रिफर्बिश्ड फोन्स के अंदर यूजुअली आपको एक वारंटी मिलती है, कभी कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी 1 साल, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस कंडीशन का ऐसा फोन है। एक्सेसरीज कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, कई बार जो बॉक्स है वो ओरिजिनल होता है, कई बार नहीं होता है। ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब ये दोस्तों अलग है कंपेयर टू एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन, बिकॉज सेकेंड मोबाइल फोन जो है ना वो आप किसी एक इंडिविजुअल से ले रहे हो। अब मान लो मैंने इस फोन को यूज किया और 6 महीने से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, मैंने इस फोन को नॉर्मल यूज किया। अब अगर मैं ये फोन किसी को बेचता हूं तो दिस इज नॉट अ रिफर्बिश्ड फोन, दिस इज अ यूज्ड सेकेंड हैंड स्मार्टफोन उस इंसान के लिए, क्योंकि वो केवल मुझसे डील कर रहा है, भैया जो भी कंडीशन थी जैसी थी उसके सामने, भैया देख ले, चेक कर ले और खरीद ले। रिफर्बिश्ड वाले केस में क्या है ना कि एक कंपनी प्रॉपर तरीके से ये सारे काम, सारे ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपका टेक क्या होना चाहिए। तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर डील। अगर आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जहां पे आपको लग रहा है कि यार मेरे पैसे बच रहे हैं रिफर्बिश्ड वाला फोन लेके, और जो फोन आप ले रहे हो उसमें भी आप देख रहे हो कि हाँ यार कंडीशन वगैरह जो मेंशन्ड है वो भी एकदम सही है और साथ में वारंटी वगैरह मिल रही है, तो वाई नॉट भाई, लेना चाहिए आपको वो फोन। बट कई बार क्या होता है ना कि जो डिफरेंस है वो तो इतना होता नहीं है प्राइस में, और कंडीशन वगैरह जो मिल रही है वो भी लगता है कि नहीं यार इससे बढ़िया तो फिर थोड़े पैसे डाल के मैं नया ही ना ले लूँ, तो भाई देखो उस केस में तो वहां पे जाना ज़्यादा बढ़िया है। अब बात अगर हम करें कंपेयर टू यूज्ड मोबाइल फोन, तो गाइस मुझे भी इसमें ऐसा लगता है कि अगर तो वो एक ट्रस्टेड सोर्स है, या इफ़ यू आर गेटिंग सम डील जहाँ पे वारंटी कंटिन्यू हो रही है, बिल विल सबके साथ में आपको सब कुछ चीज़ें मिल रहा है, तो लेना ठीक है। अदरवाइज ना कई बार ये खबरें भी आई हैं, स्पेशली आईफोन्स में जब से बैटरी हेल्थ का पंगा हो गया है, कि आपको जो ये यूज्ड डीलर्स होते हैं ना, ये भी कई बार थोड़ा हेर फेर करके आपको फ़ोन दे देते हैं, बैटरी हेल्थ बढ़ा के चिपका देते हैं वगैरह। तो मतलब यहाँ पे फिर दीज थिंग्स आर नॉट रिलायबल। और रिफर्बिश्ड फोन की जहां तक बात है, अगर उस फोन की बैटरी को चेंज कर दिया गया है, कई बार ऐसा होता है कि फोन थोड़ा पुराना है तो बैटरी को चेंज कर दिया है और अभी फोन सही कंडीशन में है, तो केस टू केस डिपेंड करता है, और किस कंपनी से आप ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब बिफोर यू मेक एनी चॉइस मेरे ख्याल से आपको रिव्यूज जरूर पढ़ने चाहिए, और रिव्यूज वो नहीं जो उस वेबसाइट पे छाप रखे हैं खुद ने, वो तो खुद से मैनिपुलेट कर लेते हैं। इन जनरल थोड़ा सा सर्च करके देखो, और वो भी मत सर्च करो बिकॉज यूट्यूब पे ना बहुत बार इन सब कंपनीज के बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
मेरे पास बहुत बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं, मैंने तो खैर आज तक किया नहीं है। अदरवाइज ऑल दीज कंपनीज जो ये रिफर्बिश्ड फोन्स का बिजनेस करती हैं, दे अप्रोच इन्फ्लुएंसर्स टू टॉक गुड अबाउट देम। तो वहाँ पे क्या होगा ना, एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाएगा, देखो मैंने इसे ऑर्डर किया था और देखो ऐसा ऐसा है, अच्छा निकल गया, बढ़िया है, दिस दैट, अगर आप ले ले सकते हो। तो भाई देखो ये तो अच्छा रिव्यू होगा ना, तो उस पर मत भरोसा करो, लुक एट द नॉर्मल कस्टमर फीडबैक उस पर्टिकुलर कंपनी का, और अगर आपको एक सही डील मिल रही है तो ही आगे जाओ। बट हाँ डेफिनेटली दोस्तों, काफ़ी सारे केसेस में बहुत अच्छी डील्स बहुत बार मिल जाती हैं। मतलब मन से ना उस टैबू को निकाल दो। कई बार जो होता है ना कि यार सेकंड हैंड चीज़ ले रहा हूँ मैं, यार क्या फ़र्क पड़ता है एट द एंड, इसमें कौन सी कोई आत्मा बसी हुई है किसी की। मतलब ये तो इसको तो पता ही नहीं है ना मेरे साथ में क्या हुआ था पहले और अब मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरा मालिक चेंज हो गया है। यहाँ तो इट्स जस्ट फिजिकल प्रोडक्ट। तो इस केस में आई डोंट थिंक यू शुड थिंक मच। अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है, अगर आपको ऐसा फ़ोन मिल रहा है जहाँ पे प्राइस का डिफरेंस भी अच्छा खासा है, आपका बजट टाइट था हो सकता है, और आपको एक अच्छी कंडीशन वाला फ़ोन मिल रहा है, तो रिफर्बिश ले जाना इज़ डेफिनेटली अ गुड एंड अ स्मार्ट चॉइस। कई सारी तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिफर्बिश प्रोडक्ट्स लेती हैं, उनको सस्ते पड़ते हैं भाई, और उनको पता है कि एट द एंड तो एम्प्लॉय को यूज ही तो करना है। अब उसको लैपटॉप में ब्रांड न्यू दूं या 6 महीने पुराना मॉडल दूं, क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए तो एट द एंड उसको यूज ही करना है। और आज जो ब्रांड न्यू लूंगा वो भी तो 6 महीने बाद पुराना हो ही जाएगा। तो उस थॉट को रखते हुए दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल 2-3 साल के लिए फोन यूज करना होता है और अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो गो फॉर रिफर्बिश्ड। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यूज्ड फोन्स की बात करते हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड वाली बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा कई बार भरोसा कम होता है। अगर आपको वहाँ पे भी एकदम एक क्लीन बैकग्राउंड के साथ में फ़ोन मिल रहा है ना, कि भाई जो बेचने वाला है वो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीटिंग नहीं कर रहा है आदमी, सारे बिल विल सब दे रहा है, कंडीशन में देख चुका हूँ फ़ोन की सब सही है, तो लो वो। वरना उस केस में कई बार ले लिया, बाद में भैया वो आपके गले में घंटी गल गई, तो ये हो सकता है। तो जस्ट कीप इन माइंड एंड या दैट्स इट। और रिफर्बिश्ड के मामले में कोशिश करो कि फ्लैगशिप मॉडल्स के लिए जाओ, बिकॉज जो एक फ़ोन आता ही 20,000 का है उसका क्या रिफर्बिश्ड लेना है। मतलब समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि आपको उस मॉडल के लिए जाओ। फॉर एग्जांपल आईफोन 13, 14 मिल रहा है अगर, ओके अच्छी चीज़ है। सैमसंग का S23 वगैरह कुछ मिल रहा है, S24 वगैरह मिल रहा है, वो अच्छी चीज़ है। बजाय कि ये कि जो आप एकदम मिड रेंज फोन्स का रिफर्बिश्ड वाला वेरिएंट लोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि प्राइस आप इतना उसमें बचा ही नहीं पाओगे। आई होप कि आपको पसंद